हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एकदम रिच क्रीमी और ड्राई फ्रूट से लोडेड होममेड आइसक्रीम, जिसका टेक्सचर इतना स्मूथ और सॉफ्ट होगा कि आपको मार्केट वाली प्रीमियम आइसक्रीम जो है वो भी इसके सामने फीकी लगने लगेगी। और सबसे खास बात ये है कि इस रेसिपी में हम फुल फैट मिल्क और कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करेंगे और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से आइसक्रीम जो है इसको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीमी टेक्सचर देंगे। इसके अंदर हमने हर बाइट में काजू, बादाम और पिस्ता के क्रंच फ्लेक्स हमको मिलने वाले हैं और इसी वजह से इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है दोनों ही बहुत स्पेशल हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं हमारी सुपर क्रीमी ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम। सबसे पहले एक हैवी बॉटम का पैन हम लेंगे। इसमें हम लेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क को। यहाँ फुल फैट मिल्क लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिल्क में जितना ज़्यादा फैट होगा आइसक्रीम का टेक्सचर उतना ही रिच और क्रीमी बनेगा। अब मिल्क को मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रखेंगे। मिल्क को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, खासकर पैन के बॉटम से, ताकि जो मिल्क है वो नीचे लगने ना लगे। मिल्क में एक अच्छा बॉईल आने के बाद हम इसे थोड़ा और कुक करेंगे, जिससे जो मिल्क है इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। आइसक्रीम के लिए मिल्क को जितना अच्छे से हम रिड्यूस करेंगे, हमारी जो फाइनल आइसक्रीम है उसमें वाटर कंटेंट उतना ही कम होगा और जो टेक्सचर है वो उतना ही क्रीमी आएगा। अब हम ये 1 गिलास लेंगे दूध को। इसे हम रूम टेम्परेचर में हमने लिया है इस दूध को। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में बिल्कुल स्मूथ होने तक हम मिक्स करेंगे। यहाँ एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो कस्टर्ड पाउडर है उसको हमेशा ठंडे या फिर रूम टेम्परेचर मिल्क में ही डिज़ोल्व करें। अगर आप कस्टर्ड पाउडर को डायरेक्टली गर्म मिल्क में डाल देंगे तो जो पाउडर है वो तुरंत कुक होकर लम्स बना सकता है और आपका जो मिक्सचर है वो भी स्मूथ नहीं बनेगा। इसीलिए पहले ठंडे मिल्क में कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व करना है और उसके बाद फिर किसी भी चीज़ में मिक्स करना है। अब जो मिल्क हमने पैन में रिड्यूस होने के लिए रखा था उसमें से थोड़ा सा मिल्क देखिए कम हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे और कस्टर्ड पाउडर वाले मिल्क को धीरे धीरे इसमें हम ऐड करते हुए कंटिन्यूसली स्टीर करेंगे। इस स्टेज पर इसको चलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कस्टर्ड मिल्क को एक साथ डाल देंगे और इसे डालकर छोड़ देंगे तो जो कस्टर्ड पाउडर है वो पैन के बॉटम पर सेटल होकर चिपक सकता है और ये लम्प्स बना सकता है आइसक्रीम के अंदर। इसीलिए एक हाथ से मिल्क को ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसे एक बॉईल आने तक कंटिन्यूसली चलाएंगे। आप देखिए कि कुछ ही देर में हमारा जो मिल्क है इसका टेक्सचर थोड़ा थिक और क्रीमी होने लगेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून शुगर को। चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिक्सचर जो है वो ठंडा होने के बाद स्वीटनेस जो है थोड़ी सी माइल्ड फील हो सकती है, इसीलिए इस स्टेज पर टेस्ट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर की वजह से जो मिल्क है इसका टेक्सचर नेचुरली क्रीमी और स्लाइटली थिक हो जाएगा। अब हम गैस की जो फ्लेम है इसे बंद कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर को। इलायची पाउडर आइसक्रीम में बहुत ब्यूटीफुल एरोमा देती है और ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इलायची मिक्स करने के बाद मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, गरम मिक्सचर जो है इसको डायरेक्टली हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, पहले इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है और फिर इसे हमें फ्रीज़र के अंदर रखना है।
अब इसके ठंडा होने के बाद हम इस मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और कंटेनर को अच्छे से कवर करके फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक सेटल होने के लिए रख देंगे। यहाँ हम मिक्सचर को कम्प्लीटली हार्ड फ्रीज नहीं कर रहे हैं, हमें इसे इतना सेट करना है कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। अब तब तक हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे नट्स को। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता मैंने लिया है। इन सभी नट्स को एक एक करके इसके थिन फ्लेक्स में हम कट कर लेंगे। मेरे पास नट्स को फ्लेक्स में कट करने के लिए ये छोटा सा मशीन है। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल नाइफ से भी नट्स को थिन स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। लेकिन नट्स जो हैं इनको बहुत पाउडर जैसा नहीं कीजिएगा, हमें इसके केवल पतले पतले फ्लेक्स या फिर बहुत छोटे छोटे पीसेस हमें चाहिए, क्योंकि फाइनल आइसक्रीम जो है इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स का प्रॉपर बाइट मिलना चाहिए। ये फ्लेक्स आइसक्रीम के टेक्सचर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वॉलनट या थोड़े रोस्टेड पिस्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 घंटे के बाद देखिए हमारा जो मिल्क है ये मिक्सचर एकदम सेट हो चुका है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब आता है हमारी आइसक्रीम मेकिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इस मिक्सचर को हम मिक्सचर में ग्राइंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पहले से सेट करके फिर ग्राइंड क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि फ्रीजिंग के दौरान पर जो मिक्सचर है इसमें जो टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं वो डेवलप होते हैं। ग्राइंडिंग से वो आइस क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं और साथ ही हमारे मिक्सचर में जो एयर होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है, जिससे जो आइसक्रीम होती है इसका टेक्सचर कंपैरेटिवली स्मूथ, सॉफ्ट और एकदम क्रीमी हो जाता है। इसीलिए होममेड आइसक्रीम में ये स्टेप टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है एकदम स्मूथ और क्रीमी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम वापस एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे प्रिपेयर्ड चॉप्ड काजू, बादाम और पिस्ता फ्लेक्स को। सर्विंग स्पून की हेल्प से इन्हें जेंटली आइसक्रीम में फोल्ड करेंगे। यहाँ नट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरे मिक्सचर में हमें मिक्स करना है, क्योंकि हमें हमारी आइसक्रीम के हर बाइट में प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स का क्रंच बाइट चाहिए। अब हम ऊपर से भी थोड़े नट्स को डालकर इसे गार्निश कर देंगे। अब मैं इसी मिक्सचर का जो थोड़ा सा पोर्शन है इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भी फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सिर्फ एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करके स्कूप वाली आइसक्रीम की तरह सर्व कर सकते हैं। अब फिर से हम ये जो कंटेनर है इसको प्रॉपर्ली कवर करेंगे और फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे तक कम्प्लीटली सेट होने के लिए रख देंगे। अब 3 से 4 घंटे के बाद ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है ये कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। अब इसे फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे। अगर आइसक्रीम बहुत हार्ड है तो स्कूप करने से पहले आप इसे 2 से 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। और अब आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इसे हम बाउल में सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है ये कितना स्मूथ, क्रीमी और रिच लग रहा है। और हर बाइट में जो ड्राई फ्रूट्स है इसका क्रंची फ्लेक्स भी हमें मिल रहा है। चलिए अब हमारी जो कुल्फ़ी मोल्ड हैं उनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मोल्ड को डायरेक्टली ज़ोर से हमें बाहर नहीं खींचना है, बस मोल्ड को
बाहर हल्का सा नॉर्मल वाटर हम लगाएंगे। इसको पहले हम इस पानी में हम डिप करेंगे। इसमें पहले हम ये स्टिक लगाएंगे, उसके बाद हम इसे पानी में डिप करेंगे और फिर हमें इसे जेंटली बाहर की ओर खींचेंगे। और ये देखिए हमारी ड्राई फ्रूट लोडेड क्रीमी कुल्फ़ी भी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। सीरियसली फ्रेंड्स, ये जो आइसक्रीम टेक्सचर में इतनी रिच और क्रीमी बनी है कि होममेड होने के बाद भी इसका जो फील है ये बिल्कुल प्रीमियम आइसक्रीम जैसा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो ड्राई फ्रूट क्रंच है, काजू, बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स जब क्रीमी आइसक्रीम के साथ हर बाइट में आते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है ये और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और अगर आपको मार्केट वाली बटर स्कॉच या ड्राई फ्रूट आइसक्रीम पसंद है तो ये रेसिपी आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप इस रेसिपी को और रिच बनाना चाहते हैं तो आप नट्स की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये क्रीमी ड्राई फ्रूट आइसक्रीम घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका टेक्सचर और टेस्ट कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और ऐसी ही होममेड रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।